परम शांति। क्या आत्मा का भी डीएनए होता है? जैसे मनुष्य का डीएनए होता है तो वैसे आत्मा का भी डीएनए होता है। जैसे मनुष्य का डीएनए एक बच्चा है, उस बच्चे में जो उसके माता पिता हैं, उनके जीन्स, उनके माता पिता के पूर्वज, उन सभी के जीन्स जो अणु हैं वो सब उस बच्चे में आते हैं। वो उस बच्चे का डीएनए होता है। उस बच्चे का शरीर उसके माता पिता और उसके पूर्वजों के डीएनए से ही बना होता है। ये सबको मालूम है। वैसे ही आत्मा, जो आत्मा है, उसका डीएनए उसके माता पिता से जुड़ता है, उसके माता पिता से उसको मिलता है। अब आत्मा कहने का तात्पर्य क्या हुआ? जैसे मनुष्य का जो शरीर है, उसके अंदर उस शरीर को जो चला रही है जो शक्ति, वो शक्ति ही आत्मा है। तो जैसे कि ये मनुष्य का जो स्थूल शरीर है, चमड़े का या जल का, यानी जिस स्थूल तत्व से ये मनुष्य का शरीर बना है, वो तत्व ही उसके डीएनए है और वो डीएनए उसके माता पिता से मिला है। तो वैसे ही आत्मा जिन तत्वों से बनी है वो उसके क्रिएटर से मिला है, यानी वो तत्व जिससे आत्मा बनी है वही उसका डीएनए हुआ। अब आत्मा किन तत्वों से बनी है? जैसे स्थूल शरीर तो हमें दिखता है कि ये 5 तत्वों का शरीर में जो 2 तत्व जल और मिट्टी है ये हमें दिखता है, और वायु तत्व जो अंदर शरीर में है वो 3 तत्वों को हम जानते हैं। बाकी कुछ अग्नि तत्व को भी जानते हैं जो बॉडी का टेम्परेचर होता है 4, और एक जो 5वां तत्व है आकाश तत्व, उसको कोई नहीं जानता, लेकिन वो है, वही आपका मन है। ये मैंने आपके पहले की वीडियोस में बताया है। आत्मा बहुत अलग अलग कैटेगरी की है, इसीलिए आत्मा के तत्व भी अलग हैं। जैसे ब्रह्मांड की बात करते हैं, मैंने आपको पहले की वीडियोस में बताया है कि हमारा एक ब्रह्मांड है, ऐसे अनंत ब्रह्मांड है एक गैलेक्सी में, अनंत गैलेक्सी है एक यूनिवर्स में, अनंत यूनिवर्स है एक ग्रेट यूनिवर्स में, ऐसे बेहद की दुनिया है। तो हमारा जो ब्रह्मांड है वो 1 से 4 कला की पावर का है, जो महाब्रह्मांड है वो 8 से 12 कला की पावर का है। तो जिस आत्मा की रचना जिसने की है उसमें उतने कला की पावर है, यानी कि हमारे इस ब्रह्मांड जहाँ हम रहते हैं उसके क्रिएटर हैं शिव, वो 1 कला की पावर वाले हैं। तो उन्होंने अपनी 5% शक्ति से अपना एक आकारी रूप निकाला। उस आकारी रूप ने अपने अंदर से एक शक्ति को निकाला, यानी कि वो शिव शक्ति बने। फिर उन्होंने अपनी 5% शक्ति से विष्णु की रचना की, और विष्णु ने अपनी 5% शक्ति से ब्रह्मा की रचना की, और ब्रह्मा ने अपनी 5% की शक्ति से 7 परम पुरुष बनाए। तो पावर कैसे लॉस होती आ रही है। जो हमारे ब्रह्मांड के क्रिएटर है वो परम लाइट है, तो उनकी आत्मा का तत्व हुआ परम लाइट का, और उन्होंने अपना आकारी रूप निकाला। तो उनकी लाइट की शक्ति, उन जो एनर्जी है वो तत्व से ही बने शिव, और उनकी ही शक्ति से बनी शक्ति। ये उनकी आत्मा का तत्व है, वो परम लाइट और परम तत्व से बने हैं। और जैसे जैसे क्रिएशन होती है आत्मा की पावर लॉस होती है, तो परम लाइट से जब पावर लॉस होती है तो परम तत्व बनते हैं, परम तत्व की जब पावर लॉस होती है तो तत्व बनते हैं। अब 5 परम तत्व और 5 स्थूल तत्व, ये मैंने आपको पहले बताया है। हमारे ब्रह्मांड में जो भी आत्माएं पहले थीं, हमारे ब्रह्मांड की रचना की सभी आत्माएं ब्रह्मा की रचना है, तो उनमें बहुत पावर लॉस है, वो सिर्फ आकाश तत्व की बनी है। और उसके बाद भी बहुत आत्माएं बनी हैं। जैसे ब्रह्मा ने 7 परम पुरुष बनाए, तो उन परम पुरुषों ने और आत्माओं की रचना की, तो उन आत्माओं ने और आत्माओं की रचना की। जैसे हम सूर्य नारायण देवता को जानते हैं कि वो, उनकी जो आत्मा है उनको विष्णु ने बनाया, तो उनकी आत्मा का तत्व हुआ परम तत्व, यानी सूर्य नारायण देव की आत्मा का डीएनए हुआ परम तत्व। वो उनको मिला उनके क्रिएटर से, जो विष्णु जी हैं, क्योंकि उनका डीएनए भी परम तत्व से है, उनकी आत्मा भी परम तत्व से बनी है, तो उनकी जो रचना है वो भी वही डीएनए लेकर आई। जो परम लाइट की आत्मा है वो हाई क्वालिटी आत्मा है, उसके बाद जो परम तत्व की आत्मा है वो उससे थोड़ी कम क्वालिटी की आत्मा है, और उसके बाद जो स्थूल तत्व है वो बहुत ही लोअर क्वालिटी की आत्मा है। जिसमें से जो ब्रह्मा के जो मानस पुत्र हुए 7 परम पुरुष, उन्होंने जो आत्माएं बनाई उनमें फिर भी थोड़े हल्के परम तत्व थे, और फिर उन आत्माओं ने, यानी कि वो सब देवी देवता थे, वो जो आत्मा बनी थी वो सब देवी देवता थे, और उन देवी देवताओं ने जो आत्माएं बनाई वो आकाश तत्व की बनने लगी, क्योंकि उनमें बहुत पावर लॉस हो चुकी थी, उनमें पावर नहीं था, तो उनकी आत्मा में बहुत कम शक्ति थी। तो
उन देवी देवताओं में जितनी शक्ति थी उन्होंने अपनी शक्ति के 5% से और आत्माएं बनाई, तो वो सिर्फ आकाश तत्व की बनने लगी। और फिर उन आत्माओं ने जब और आत्माओं की रचना की, फिर और आत्माओं ने और आत्माओं की रचना की, तो वो तत्वों में गिरावट आती गई और तत्व आकाश से अग्नि बने। वो कुछ जो कीड़े मकोड़े की आत्मा है वो केवल अग्नि तत्व की हैं, यानी कि पावर लॉस होने से परम लाइट से परम तत्व बनते हैं, परम तत्व से तत्व बनते हैं। और जब कई जन्मों में आने के बाद, करोड़ों वर्षों से कई जन्म लेते लेते आत्मा की जो पावर है जब वो लॉस हो जाती है, बहुत कम हो जाती है, और तब उनमें ये मनुष्य का शरीर भी चलाने की शक्ति नहीं रहती, तब वो आत्माएं केवल अग्नि तत्व की, वायु तत्व की बनकर रह जाती हैं। तो ऐसे ही आत्मा का डीएनए हुआ उसके क्रिएटर का डीएनए, यानी कि जो परम लाइट की आत्मा है उसके क्रिएटर परम लाइट के होंगे, जो परम तत्व की आत्मा है उसके क्रिएटर परम तत्वों के होंगे, जो तत्वों की आत्मा है उसके क्रिएटर तत्वों के होंगे या थोड़े हल्के परम तत्वों के होंगे। लेकिन हमारे दादाजी ने बताया है इस ब्रह्मांड की आत्माएं तो कीड़े मकोड़े बनकर ख़त्म भी हो चुकी हैं, क्योंकि ये ब्रह्मांड की आयु है ब्रह्मा के 100 साल, और ब्रह्मा के एक दिन में धरती पर 1000 चतुर्युग बीत जाता है। यानी सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ऐसे 4 युग मिलकर होते हैं एक चतुर्युग। ऐसे 1000 चतुर्युग ब्रह्मा के केवल एक दिन में बीत जाते हैं। तो ऐसे ब्रह्मा के 50 साल हो चुके हैं, यानी एक परार्थ पूरा हो चुका है। ब्रह्मा के 2 परार्थ होते हैं, 50 साल का एक परार्थ। ऐसे तो अभी ब्रह्मा के दूसरे परार्थ का पहले दिन का 7वें मनवंतर का 28वां युगांतर में भी अभी जो कलयुग चल रहा है उसे शुरू हुए 5000 वर्ष हो रहे हैं। आप अनुमान लगा लीजिए कि कितना समय बीत चुका होगा। तो इतने समय में आत्माओं की पावर लॉस होते 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 आत्माएं परम तत्वों से तत्वों में, तत्वों से फिर कीड़े मकोड़े जैसे, यानी कि देवी देवता से मनुष्य बने, मनुष्य से कीड़े मकोड़े बनकर वो ख़त्म भी हो चुके या कीड़े मकोड़े बने हुए हैं। आज जो हमारे ब्रह्मांड में आत्माएं हैं, जितने भी, इतनी जो पॉपुलेशन है, ये सब दूसरे दूसरे ब्रह्मांडों से, गैलेक्सी से, यूनिवर्स से आई हुई आत्माएं हैं। आप खुद ही देखिए, अगर सब एक ही क्रिएटर की रचना होते धरती पे जितनी भी पॉपुलेशन है, तो वो केवल एक ही भगवान को, एक ही अल्लाह को या एक ही धर्म पिता को मानते हैं। लेकिन सब अलग अलग को मानते हैं। तो वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि वो जहाँ जहाँ से आए हैं, जिन जिन ब्रह्मांडों से आए हैं, वहाँ के क्रिएटर को मानते हैं। जैसे कई धर्मों में एक स्टार को अपने धर्म के प्रतीक के रूप में दिखाते हैं, कोई धर्म झंडों में सितारा और चांद दिखाता है। तो वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि वो दूर दूर के ब्रह्मांडों से आए हैं। एक ब्रह्मांड यानी कि एक सूर्य, जो हमें स्टार्स दिखते हैं आसमान में, वो सब सूर्य हैं। आज साइंस बता रहा है वो सब सूर्य हैं। वो इतने दूर हैं कि वो एक केवल बिंदी जैसे चमकते हुए लाइट जैसे दिखते हैं। तो वो सब वो प्रतीक के तौर पर दिखाते हैं, क्योंकि वो वहाँ से आए हैं। हमारे ब्रह्मांड तो केवल एक कला का है, लेकिन यहाँ पे आई हुई आत्माएं 8 कला, 10 कला, 20 कला, 25 कला, कोई तो 100 कला की भी आत्माएं। हमारे दादाजी ने बताया है हमारे ब्रह्मांड में 20% यानी कि 160 करोड़ लोग 100 कला की पावर वाले हैं, लेकिन वो सब मनुष्य रूप में खुद को भूल चुके हैं। जो उनकी आत्मा की शक्ति है वो 100 कला की है, मनुष्य रूप में खुद को भूल चुके हैं। जैसे इजिप्ट में 3 पिरामिड बताया जाता है कि वो 3 सितारों के ही नीचे हैं। जो उनका जो नोक है, वो जो सेंटर का जो नोक, वो सितारे को दिखाता है। उन सितारों से वो इजिप्ट में उस नोक से लाइट आती है, ऐसा माना जाता है। हमारे दादाजी ने बताया है वो इजिप्शियन जो लोग थे वो सारे एलियंस थे। एलियंस यानी कि जो दूसरे ब्रह्मांडों से आए हैं। हमारे ब्रह्मांड में तो सभी एलियंस हैं, क्योंकि सभी दूसरे दूसरे ब्रह्मांडों से आए हैं। तो वो जब यहाँ आए तब उनकी आत्मा में बहुत शक्ति थी, लेकिन काफ़ी समय यहाँ रहने के बाद उनकी आत्मा की शक्ति बहुत कम हो गई मनुष्य रूप में, क्योंकि आत्मा की शक्ति बहुत कम हो जाती है। तो पावर लॉस होने से वो वापस जा नहीं पाए। तो वो पिरामिड बनाकर उन सितारों से, वहाँ के क्रिएटर से शक्ति लेते थे, ताकि उनमें शक्ति आए और वापस वो जा सके। इस पर डिटेल वीडियो आपको हमारे बापूजी की चैनल पर मिल जाएगी। धन्यवाद। परम शांति, परम ज्ञान दादाजी से।